प्रिय श्रोताओं, आप सभी का इस साहित्यिक यूट्यूब मंच पर सादर अभिनंदन है। आज हम दक्षिण गुजरात के एक ऐसे लोक साहित्यकार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार करने जा रहे हैं जिन्होंने आदिवासी जीवन और संस्कृति को स्वर प्रदान किया। डाह्याभाई वाढू। डाह्याभाई वाढू दक्षिण गुजरात के प्रख्यात लोक साहित्यकार हैं। उनका साहित्य आदिवासी समाज के दैनंदिन जीवन, परंपराओं, विश्वासों और मौखिक परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना की सार्थक अभिव्यक्ति हैं। मैं आज आप सभी दक्षिण गुजरात के एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदिवासी लोक साहित्यकार, संपादक और शोध साधक श्री डाह्याभाई वाढू के जीवन और साहित्यिक योगदान पर बात करने जा रही हूँ। जीवन भूमि और संस्कार। डाह्याभाई वाढू का जन्म दक्षिण गुजरात के एक ग्रामीण तथा आदिवासी परिवेश में हुआ। प्रकृति, लोकगीत, कथाएं और सामुदायिक जीवन उनके संस्कारों का अभिन्न अंग रहे। यही कारण है कि उनका साहित्य कृत्रिम नहीं अपितु जीवन अनुभव से उपजा, स्वाभाविक और प्रामाणिक है। डाह्याभाई वाढू का जन्म 11 अक्टूबर 1956 को तोरणवेरा गांव, तहसील खेरगांव, जिला नवसारी, पूर्व में वलसाड, गुजरात में हुआ। शैक्षणिक दृष्टि से उन्होंने 1976 में एसएससी तक अध्ययन किया। व्यवसाय में वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त कर्मचारी रहे, परंतु उनकी वास्तविक पहचान बनी आदिवासी लोक साहित्य के मौखिक संसार को लिखित रूप देने वाले एक समर्पित साधक के रूप में। पारिवारिक संस्कार और मौखिक परंपरा। डाह्याभाई वाढू के पिता मनुभाई बचलभाई वाढू 1938 to 2019 तोरणवेरा गांव के पहले सरपंच थे। वे औपचारिक शिक्षा में केवल दूसरी कक्षा तक पढ़े थे, परंतु कुकड़ा भाषा की मौखिक परंपरा के महान वाहक थे। उन्होंने राजनीति छोड़कर कनसरी उत्सव को हिंसा रहित स्वरूप देने की पहल की। घांगली वाद्य बजाना सीखा, परंपरागत मंत्र और विधियां जानी, लेकिन अंधविश्वास से हमेशा दूर रहे। बचपन में वे रोज रात को महाभारत, रामायण और कुकड़ा भाषा की लंबी कथाएं सुनाया करते थे। वे कहते थे, ये कथाएं पढ़ने की नहीं, सुनने की परंपरा की कथाएं हैं। हमारे लोग भले अक्षर ज्ञान न रखते हों, पर इन्हें अज्ञानी नहीं कहा जा सकता। वे पीढ़ियों तक इन कथाओं को स्मृति में संजोते हैं। माँ का भी योगदान रहा। डाह्याभाई वाढू की माता वाल्कीबेन मनुभाई वाढू औपचारिक रूप में शिक्षित नहीं थी, परंतु उनके पास कुकड़ा भाषा की बाल कथाओं, विवाह गीतों, देव गीतों और अवसरिक लोक गीतों का अमूल्य भंडार था। माँ रोज गीतों से पिरोई हुई कथाएं सुनाती थी और अगले दिन वही कथा डाह्याभाई को दोहरा कर सुनानी पड़ती थी। माँ कहती थी, यह खजाना मुझे मेरी माँ से मिला है और तुम्हें इसे अपने बच्चों को देना है। अभावों में पला है साहित्य। गांव का जीवन अत्यंत अभावग्रस्त था। घर में नियमित आय नहीं थी। मुर्गी अंडा देती तो तेल मसाले आते। बचपन में वस्त्रों और भोजन की भारी कमी रही। सुबह शाम बैलों को चराना, फिर स्कूल जाना, यही दिनचर्या थी।
माँ सिर पर मटका रखकर दूर से पानी लाती, सब्जी उगाकर साप्ताहिक हाट में बेचती। कई बार डाया भाई को भी माँ की सहायता करनी पड़ती थी। इन सब के बीच लोक नाट्य, तमाशे, मंडली के हास्य नाटक, कनसरी, डूंगरदेव, मावली के उत्सव उनकी कल्पना को नई दुनिया में ले जाते। शिक्षा और संघर्ष की बात करते हैं। गांव में छठी तक पढ़ाई हुई। 7वीं कक्षा के लिए रोज 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता। बामणवेल विद्यालय से उन्होंने 1976 में 76.25% अंकों के साथ एसएससी पास की। अपने केंद्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कॉलेज में विज्ञान संकाय लिया, पर आर्थिक अभावों के कारण एक दिन प्रयोगशाला में डिटेक्शन बॉक्स न होने पर बाहर निकाल दिए गए। उसी क्षण उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का निर्णय किया और परिवार की आर्थिक सहायता का मार्ग चुना। नौकरी और साहित्य की ओर वापसी। 1977 में ठेकेदार के यहाँ काम किया। फिर 1979 में समाज कल्याण विभाग अहमदाबाद में क्लर्क की नौकरी की। वहीं से किताबों की दुनिया फिर खुली। लोक साहित्य पढ़ते पढ़ते मन में प्रश्न उठा, मेरी कोंकणा भाषा में इतनी सुंदर कथाएं हैं तो वे पुस्तकों में क्यों नहीं है। यहीं से लेखन की शुरुआत हुई। कोंकणा बाल कथाओं का गुजराती अनुवाद जनसत्ता में प्रकाशित होने लगा। आकाशवाणी और संपादन कार्य 1985 में पहली बार आकाशवाणी से आदिवासी विषयक वार्तालाप प्रसारित हुआ। इसके बाद 1985 से 2021 तक 100 से अधिक रेडियो वार्तालाप प्रसारित हुए। उन्होंने नवनीत समर्पण, चांदनी, रंग तरंग, आदिलोक और जनसत्ता, लोक सत्ता, गुजरात मित्र, दमनगंगा टाइम्स जैसे पत्र पत्रिकाओं में 100 से अधिक लेख लिखे। साहित्यिक योगदान की बात करते हैं। डाया भाई वाढू का लेखन मात्र साहित्य नहीं है, यह एक लुप्त प्राय संस्कृति का दस्तावेज है। उन्होंने लोक कथाओं, लोक गीतों, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और आदिवासी विश्वास प्रणालियों को संरक्षित किया, संकलित किया और उन्हें लिखित रूप प्रदान किया। लोक साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत मूल्यवान और दूरगामी है। शैक्षणिक और शोधात्मक महत्व विद्यार्थियों, शोधार्थियों और अध्येताओं के लिए डाया भाई वाढू का साहित्य आदिवासी समाज को समझने का एक प्रामाणिक स्रोत है। उनका लेखन हमें संस्कृति को बाह्य दृष्टि से नहीं बल्कि भीतरी संवेदना के साथ समझने की दृष्टि प्रदान करता है। समकालीन प्रासंगिकता। आज के आधुनिक और वैश्वीकरण के युग में जब स्थानीय संस्कृतियां धीरे धीरे हाशिए पर जा रही है, डाया भाई वाढू का साहित्य हमें अपनी जड़ों की ओर पुनः लौटने का स्मरण कराता है। उनका लेखन संस्कृति, समुदाय और मानवीय मूल्यों की महत्ता को रेखांकित करता है। साहित्य, संस्कृति और अकादमिक विमर्श को समर्पित है। डाया भाई वाढू की प्रमुख संपादित कृतियां हैं। कोंकणा कथाएं 2000 में प्रकाशित हुई, साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा। कोंकणा राम कथा 2003, मेघाणी लोक विद्या भवन, द रामायण एंड अदर ओरल नरेटिव्स ऑफ कोंकणास, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मैसूर। कोंकणा भाषा की पत्रिका ढोल का संपादन 1997 से 2004 तक डाया भाई वाढू ने किया। पुरस्कार और मान्यता।
राष्ट्रीय मौखिक साहित्य कथा पुरस्कार उन्हें 1998 में एनायत किया गया। गुजराती साहित्य परिषद पुरस्कार 2003 में अनुवाद के लिए उन्हें प्रदान किया गया। प्रथम कलेश्वरी पुरस्कार 2012 में उन्हें एनायत किया गया। साहित्य गौरव पुरस्कार 2024 में दिव्य भास्कर समूह द्वारा उन्हें प्रदान किया गया। उनकी कृतियां भारत की कई विश्वविद्यालयों में एमए पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। दयाबाई वाढू का जीवन यह सिद्ध करता है कि साहित्य केवल डिग्रियों से नहीं, जीवन के अनुभव, स्मृति और समाज से जन्म लेता है। उन्होंने आदिवासी समाज की मौखिक परंपरा को लिखित साहित्य का स्थायी स्वरूप दिया। उनका कार्य केवल साहित्य नहीं, संस्कृति का संरक्षण और भविष्य के लिए धरोहर है। यह यूट्यूब चैनल साहित्य, संस्कृति, लोक साहित्य और आदिवासी अध्ययन को समर्पित एक शैक्षणिक मंच है। यहाँ हमारा प्रयास है कि लोक जीवन से उपजे ज्ञान, मौखिक परंपराएं और उपेक्षित लोक साहित्य धाराएं आप तक प्रामाणिक और गंभीर रूप में पहुंच सके। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, शोधपरक और उपयोगी लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने विद्यार्थी मित्रों, शोधार्थियों और साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा सहयोग लोक साहित्य और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण में एक बड़ा योगदान बन सकता है। आने वाले समय में इस चैनल पर शोध आधारित व्याख्यान, साहित्यिक परिचय, दुर्लभ विषयों पर चर्चाएं नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। आपका साथ और विश्वास यही इस शैक्षणिक यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह यूट्यूब चैनल यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करें। आपका सहयोग इस शैक्षणिक यात्रा को अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं। आप सभी को हृदय से धन्यवाद।